हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टर शो पे। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और मार्केट आपने देख ही लिया कैसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो। ओके फ्रेंड्स, तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे, ये एक लर्निंग वीडियो है तो इसको देखना अच्छे से, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों पे पैसे देते हो तो इससे बढ़िया हमको ये चीज़ें सीखने को मिल रही। तो वीडियो को पूरा देखना, जो चीज़ मैं बताऊँगा क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे को देखनी है। इसलिए देखनी है कि हम हमारी पोजीशन साइजिंग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे ट्रेडिंग में, कैसे इन्वेस्टिंग में, कैसे क्या। तो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। जो नए हैं मार्केट में, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनको पता नहीं अभी तक पोजीशन साइजिंग कैसे बनाई जा सकती है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स देखो, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो सपोज ये रिस्क मैनेजमेंट प्लस पोजीशन साइजिंग। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी ट्रेड ले रहे हो, XYZ, हम कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो हमको पता होना चाहिए हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है हमारे कैपिटल के ऊपर, ना कि स्टॉक के आपको देख के, स्टॉक को देख के लेना है ट्रेड। हमारे कैपिटल के ऊपर हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। और पोजीशन साइजिंग अगर सही होगी ना आपकी, तो आपका रिस्क भी मैनेज अच्छे से होगा। तो हम अभी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल लर्निंग। सपोज़ हमारा कैपिटल है 50,000, है ना, 50,000। ओके, ये हो गया कैपिटल, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो मैंने कोई कॉल दी है एक स्टॉक की, वो स्टॉक है 500 रुपये का, ठीक है। मैंने लिखा 500 के ऊपर ख़रीदो। ओके, मैंने 500 के ऊपर इसकी बाय कॉल दी। तो अब इसमें आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने 500 के ऊपर ख़रीदने को दिया तो फिर मैंने 480 का SL दे दिया, तो स्टॉप लॉस 480 पर, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, 20 पॉइंट का। 20 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, 20 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। और हमारा कैपिटल है 50,000 रुपये। तो 100 क्वांटिटी आती है कितनी, 100 क्वांटिटी आती है 50,000 में, हो गया ना। 100 क्वांटिटी आ गई 50,000 के अंदर। 500 इंटू मल्टीप्लाई 100, 50,000 हो गए 100 क्वांटिटी। तो अगर मैं ट्रेडिंग पर्पज़ से दे रहा हूँ तो आपको हमेशा 50,000 के ऊपर अपनी रिस्क रखनी है। मतलब रिस्क ऐसे नहीं है आप 5% 10%, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में ओनली 1 या 2% की रिस्क रखो अपने कैपिटल के ऊपर। क्योंकि ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड्स का मतलब होता है बहुत सारी ट्रेड्स हमको मार्केट में मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट का SL दिया, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा रूल फॉलो करना है ना। SL के पॉइंट देखने, डिफरेंस देखना है कितने पॉइंट का SL दे रहा हूँ मैं, है ना। जैसे मैंने 20 पॉइंट का SL दिया, 20 पॉइंट का SL, तो 20 पॉइंट का SL मैं दे रहा हूँ, 20 पॉइंट का है ना, 20 पॉइंट का SL। तो हमारे को क्या करना है, उसी टाइम 1000 इंटू 20 यानी 50 क्वांटिटी, ये हो गई हमारी पोजीशन, जो हमारे को हमारे 20 पॉइंट के SL, 20 पॉइंट के SL के ऊपर ये पोजीशन हमारी हो गई 50 क्वांटिटी लेंगे। यानी कि 50 इंटू 20 करोगे, आपका SL भी जाएगा तो आपके 1000 रुपये जाएंगे। समझ रहे हो, आपको 1000 रुपये की रिस्क है, समझ रहे हो, आपकी 1000 रुपये की रिस्क है। 50 क्वांटिटी
50 क्वांटिटी इंटू 20, 1000 का रिस्क है आप। तो ये जो 1000 रुपये का रिस्क है ये कभी कभार मिल जाता है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है जैसे 10 पॉइंट का, 7 पॉइंट का ये, तो आप उसको बुक करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जैसे जैसे कैपिटल होगा ना, जैसे 1 लाख का कैपिटल होगा तो वही 1 लाख का कैपिटल होगा तो वही करना है। हमारे को कैपिटल पे ध्यान नहीं देना है, कैपिटल कितना है, हमारे को हमारी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करनी है। क्या कंट्रोल करनी है? पोजीशन साइज, यानी कि PS, पोजीशन साइजिंग। अगर ये कंट्रोल हो गई ना तो रिस्क मैनेजमेंट आपका कंट्रोल में आ जाएगा। और वो कैसे आता है कि जैसे आपके पास XYZ 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये, मैंने 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, जितने का भी SL दिया हो, 10 पॉइंट का, 1000 डिवाइड वो पॉइंट लिख दो, 1000 डिवाइड वो पॉइंट लिख दो जो ये मैंने दिए, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट। 10 का SL दिया है तो 100 क्वांटिटी, 20 का SL दिया है तो 50 क्वांटिटी, 30 का SL दिया है तो 30 क्वांटिटी, 40 का SL दिया है तो 25 क्वांटिटी। ये होती है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग हम क्या करते हैं, ये तो हो गई ट्रेडिंग के ऊपर पोजीशन साइजिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया वो ट्रेडिंग में कैसे पोजीशन साइजिंग बनाई जाती है। आपको ये रूल याद रखना है, 1000 डिवाइड SL, पॉइंट SL, मतलब जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है उसको डिवाइड कर दो 1000 में से, आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। और जब आपको क्वांटिटी मिल गई तो आपकी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक आपका सही हो जाता है। ये तो आ गई हमारी ट्रेडिंग की बात, समझ में आ गया? ट्रेडिंग का सिंपल सा फंडा है, ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। तो अब आती है इन्वेस्टिंग की बात। इन्वेस्टिंग की बात में हम जैसे कोई स्टॉक मान लो हमको पता है उसका ट्रेंड अप है, तो हम क्या करते हैं, इस स्टॉक को यहाँ पे भी नहीं लेंगे ज़्यादा क्वांटिटी, यहाँ पे भी क्वांटिटी नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी, फिर वो नीचे आता है, फिर जब वो नीचे आता है ना तो हमारे को लगता है यार नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे को पोजीशन ही नहीं आएगी। स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हमेशा अगर आपको लेना है तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी ऐड करो, नीचे आ रहा है तब और क्वांटिटी बढ़ाओ, तब और क्वांटिटी आप उसके अंदर बढ़ा सकते हो। अब कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ट्रेंड के स्टॉक में जैसे कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और हमारे हाथ नहीं आ रहा, जैसे सपोज़ मान लो ये स्टॉक है 100 रुपये से चला, यहाँ से चला, ये 110 रुपये हो गया, समझ गए? तो आप क्या करते हो, यहाँ पे यार 50,000 है तो 110 इंटू 50, 500 क्वांटिटी तो ऐड कर लेता हूँ मैं, 500 क्वांटिटी मैंने ऐड कर ली। अब वो स्टॉक फिर आता है 102 रुपये, ठीक है, तो 500 इंटू 8, 4000 का आपको नुकसान दिखता है, आप उसको काटते हो, फिर ये ऊपर जाता है, तब आप 112 पर ही एग्जिट हो जाओगे, अगर आपने रखे 2 पॉइंट में एग्जिट हो जाओगे आप। तो ऐसी रिस्क मैनेजमेंट को जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब जैसे 120 पहुंच गया तो आपको अगर यहाँ पे इसको ऐड करना है, अब ट्रेंड का तो हमें पता ही है ना, अब स्टॉक ऐसे चलता है, डाउन ट्रेंड में ऐसे चलता है, तो हमारे को अप ट्रेंड में कभी प्ले करना हो ना, तो हमारे को जब भी हायर साइड स्टॉक जाता है तो वहाँ पे कम क्वांटिटी ऐड करनी है, क्योंकि स्टॉक जब चलता है ना, जैसे सपोज मान लो स्टॉक चल रहा है, स्टॉक चला, जैसे मान लो स्टॉक ने एक बॉटम लगाई यहाँ पे, फिर दूसरी बॉटम लगाई यहाँ पे, तो हमको पता ही यहाँ पे स्टॉक पहुँच चुका है, हम यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, हम यहाँ पे कभी नहीं खरीदेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे पास मैसेज आते हैं कई सर ये बाय कर लिया, जब उनको मैं पहले डालता हूँ ना वो बाय कर लो, तब वो नहीं खरीदते, जब वो 100-200 रुपये ऊपर हो चुका होता है ना तब बोलते हैं सर अब बाय कर लेंगे। आप अगर बाय करना चाहते हो ना यहाँ पे
यहाँ पे बाय करना चाहते हो, तो यहाँ से अब बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जितने पॉइंट का जो डिफरेंस है ना, समझ रहे हो, जितने पॉइंट का डिफरेंस है, जैसे मान लो ये 100 रुपये है, ओके, और स्टॉक पहुँच चुका है 120 पे, तो अच्छी बात तो 100 रुपये पर थी। आप यहाँ पे 120 पे क्या करते हो, आप 500 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी ऐड कर ली। इसका अच्छा सा उदाहरण है, अगर आपको ऐड करना हो तो 20 रुपये का डिफरेंस है, 20 रुपये का डिफरेंस है, तो वही बात कि 20 रुपये का डिफरेंस है, तो करना क्या है, वही 1000 डिवाइड 20, आपको इस एरिया पर वो क्वांटिटी बता देगा, यानी कितनी ऐड करनी है, 50, आपको 50 ही। जब ये स्टॉक वापस 115 पे आए तब डिफरेंस कितना रहा, 100 से तब डिफरेंस कितना रहा, तब डिफरेंस रहा 15 रुपये का, है ना। ये स्टॉक चला, ऐसे चला, तो हम यहाँ पे बाय करते हैं, ये 100 120, तो 20 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 1000 डिवाइड 20 कर दो, 50 क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये स्टॉक नीचे आता है, जैसे मान लो 110 पे आ गया, 10 पॉइंट नीचे गिर गया, फिर डिफरेंस कितना आया यहाँ से, 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का आया ना डिफरेंस, तो 10 पॉइंट का अगर डिफरेंस आया तो फिर वही 1000 डिवाइड 10, 100 क्वांटिटी, आप 100 क्वांटिटी फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर सारी क्वांटिटी आपने 120 पर ऐड कर दी तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। 110 पे फिर आप 100 क्वांटिटी ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल 150 क्वांटिटी हो गई, टोटल 150 क्वांटिटी हो गई, कितनी प्राइस पर बताओ कोई मुझे। हमने 120 पे 50 ऐड की, 12 पंजे 60, 6000, 110 पे की हमने 100, 110 पे हमने 100 की, 11 6 17,000, 17,000 हो गई, तो 17,000 डिवाइड 17,000, ये कैलकुलेशन का गेम है मार्केट के अंदर, तो 17,000 डिवाइड 150, 5 3 15, 5 और 20, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 एकम 3, 113, आपकी एवरेज प्राइस आ गई 113। अब स्टॉक 110 से अगर 115 भी रिवर्स होता है तो आपको 2 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है आपको क्या बताया मैंने। हमेशा हायर लेवल पे जब आपको क्वांटिटी ऐड करनी है ना, जैसे मान लो आप, जैसे ये स्टॉक है, ये एक स्टॉक है, इसके बीच में चल रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसका सपोर्ट एरिया है, स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, आपको लगता है ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं होता, फिर नीचे आ जाता है, तो ये 100 रुपये, ये 120 रुपये। समझना, प्राइस कोई भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 500 ऊपर रेजिस्टेंस और 560 भी हो सकती है, तो इसके बीच का डिफरेंस है 20 रुपये का। तो हमारे को वो डिफरेंस डिवाइड कर देना है। जब ये स्टॉक यहाँ पे जाए, जब ये स्टॉक यहाँ पे जाए तब वही 50 क्वांटिटी ऐड कर लो। अगर इफ़ इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो हम और क्वांटिटी थोड़ी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे भी आता है तो हमारी 50 क्वांटिटी रहेगी हमारे पास, हमारा कैपिटल भी फ्री रहेगा, पूरा कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। फिर ये यहाँ पे आता है 100 पे आता है तो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया ना, बीच का मूवमेंट था क्या। तो अब आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 50 ली थी, अब यहाँ पे 100 ले लो, 200 ले लो, ऐसे गेम होता है मार्केट के अंदर। बस ध्यान रखना है हमारे को, मेन चीज़। अब मैं आपको, आपने ये चीज़ तो सीख ही ली होगी, अब मैं आपको उससे बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट है। रिस्क हमारी मैनेज कैसे होती है, हमारी पोजीशन साइजिंग से। लिख के रख लेना, नोट काम में आएगी। रिस्क हमारी मैनेज होती है हमारी पोजीशन साइज से।
क्योंकि रिस्क तो तभी आती है ना जब हम किसी स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, उसके अंदर पोजीशन बनाते हैं, तभी तो रिस्क आती है, उससे पहले थोड़ी आती है रिस्क। ये बात हमको समझनी है। तो पहला पॉइंट, क्वांटिटी डिसाइड करनी है। 1000 प्लस स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट, कि फर्स्ट रूल को कभी मत भूलना, फर्स्ट रूल को कभी मत भूलना। बस आपने अगर अपनी क्वांटिटी अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग रख ली ना, आपने एसएल के अकॉर्डिंग रख ली अगर आपने क्वांटिटी, तो मैं बता रहा हूँ आपका कैपिटल भी सेव रहेगा और आप प्रॉफिट में निकलोगे। क्यों? क्योंकि उससे होता क्या है कि जैसे स्टॉप लॉस आपका हिट होता है 20 पॉइंट, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। कितनी की बार हिट करेगा? 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, मान लो, सपोज मान लो आपके 50 पॉइंट हिट हो गए, लेकिन आपको एक ट्रेड ऐसी मिलेगी जो आपको 100 पॉइंट देके जाएगी। तो 100 माइनस 50 पॉइंट आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। लेकिन ये चीज़ होती है क्वांटिटी, जो जिसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, जो हमारी रिस्क मैनेज करती है। यही मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है और लोग यही बताने के चार्ज लेते हैं। तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो आराम से देखो। अभी वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है, आराम से देखो, सिंपल तरीके से समझो मार्केट को। ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर मत डालो कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है। मार्केट सिंपल चलता है, सिंपल तरीके से समझो। हाई पे हमको बाय करना है, तो नीचे सपोर्ट से हाई तक का पॉइंट्स देख लो, कितने पॉइंट का गैप आ रहा है, उसको डिवाइड कर दो 1000 से, आपको क्वांटिटी मिल जाएगी कि मुझे हाई पे इतनी क्वांटिटी बाय करनी है। जैसे जैसे वो गैप कम हो, फिर सपोर्ट से उस गैप में 1000 क्वांटिटी डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगी रिस्क मैनेजमेंट का क्या होता है। लर्निंग वीडियो मैं इसलिए डालता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगता हो यार सर लर्निंग वीडियो डालते ही। मार्केट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टेलीग्राम पे भी, कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी खेल चल रहा है मार्केट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी और भी आगे वीडियो लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।